4.2 के 11 की दूसरा बनाने हैं, है ना। 10 के दूसरा बनाने हैं। देखो वो दूसरा जो है 10 का, वो सेम 1 के जैसा ही है। यहाँ पर देखो जरा क्या है, y प्लस के है। देखो y प्लस के, y और y, इतना के बाद इधर आए तो y प्लस के y, इधर आए तो y प्लस बराबर क्या लाने हैं, तो k स्क्वायर 3y प्लस के लाने हैं। देखो बाबू हमेशा हम आपको बताए हैं, देखो ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं बिल्कुल आसान होते हैं, इसको हम लोग आसान के अंतर्गत रखते हैं। अब हम आसान क्यों कह रहे हैं, आसान हम इसलिए कह रहे हैं कि देखो हमें क्या लाने, के स्क्वायर लाने, के 2 ठो लाने हैं, 3y प्लस के लाने हैं। सोचना होता है, थोड़ा सा माइंड लगाओगे, थोड़ा सा सोचोगे तो तुरंत माइंड पर चढ़ जाएगा आपके। सबसे पहले आप LHS को नोट करोगे ना। LHS क्या है, और y प्लस के y, है कि नहीं। चलो कोई एक आ जाए, हमारा काम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ है 3y प्लस के है, क्या है 3y प्लस के। अगर हम तीनों को ऐड करते हैं y, कोई गो y हो जाएगा, और प्लस के y 3y प्लस हो जाएगा कि नहीं। आप ये तीनों को ऐड करो, या चाहे ऊपर से नीचे तीनों ऐड करो, आपके y प्लस के आ जाएंगे, जो जरूरत है वो आ जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये तीनों ऐड कर दे रहे हैं, ये तीनों तो ऐड कर दे रहे हैं। R1 को चेंज कर रहे हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 के साथ। बात समझ में आ रही है, समझ में आ रहा है बाबू। ऐड क्या बाबू, नहीं रेट ठीक है ना। R1 को हम लोग चेंज करेंगे R1 प्लस R2 प्लस, तो ये हमारा R1 है पाओ, ये हमारा R1, ये हमारा R1 R2 R3 को जोड़ना है। इसको जोड़िएगा तो क्या होने वाले हैं, होगा 3y प्लस के हो जाएगा। देखिए एक y को y, अब प्लस कितना है, यहाँ पर y 3 गो प्लस कितना नहीं, यहाँ पर भी y 3 गो प्लस कितना। कोई डाउट। R1 को बदलने थे वो बदल गया, R2 और R2 जैसा को तैसा छाप देंगे, वहीं उतार लेते हैं हम y प्लस के y प्लस के। बोल बाबू क्या, बोलो। देखो जोड़ा गया है, हमें ये लाने हैं ना, हम हयो जोड़ सकते हैं। केन्यू से आ रहा है तो कौन एक आप जोड़ सकते हैं। 3y प्लस के लाने थे आपको कि सर के स्क्वायर भी तो लाने हैं, तो बाबू कोई आ जाए एक, हम बार बार कहते हैं कोई एक आ जाए, उसके बाद एक के लिए आगे सोचेंगे हम लोग। तो वही हम देख रहे थे, इसको जोड़ लेते ना, R1 R2 R3 जोड़ेंगे, हई जोड़े हैं, ये R1 R2 R3 जोड़ेंगे, इसको जोड़े हैं, फिर इसको फिर इसको ये R1 है, ये R2, ये हमारा C1 खड़ा। बाबू सुनो C1 प्लस C2 प्लस C3 और R1 प्लस R2 प्लस R3 में बड़ी फर्क है। यहाँ पर हर बच्चों का कंफ्यूजन होता है। अच्छा ये बताओ जरा थोड़ा सा सोचते हैं हम,
अब देखते हैं कि सब कहता है कि सर R1 को आप लिखे हैं, ये स्तंभ को जोड़ रहे हैं, क्यों बाबू? अगर हम C1 लिखते तो है तीनों तो C1 में है ना, है तीनों अवयव कहाँ है, हम कैसे लिखते? है वो C1 में है, है वो C1 में है, है वो C1 में रखते लिखते C1 प्लस C1, ऐसा होता है क्या? बातें समझो मेरी। हम ठीक है, आपकी सोच ठीक है, आपकी सोच को हम बता रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारे तीनों एलिमेंट किसका है, पहला कॉलम का, हमें तीनों को जोड़ना है तो कैसे लिखेंगे हम? C1 प्लस खाली C1 लिखे हैं? नहीं, अगर स्तंभ वाइज जोड़ा जाता है तो पंक्ति लिखा जाता है, और पंक्ति वाइज जोड़ोगे आप, ऐसे 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 जोड़ोगे तो स्तंभ लिखोगे, ये C1 का, ये C2 का और ये C3 का, तो लिखोगे C1 प्लस C2 प्लस, ये कहानी होती। बात समझ में आई? पंक्ति लिखेंगे तो क्या जोड़ेंगे, स्तंभ, स्तंभ लिखेंगे तो क्या जोड़ेंगे, पंक्ति। ठीक है, इसलिए आगे के टॉपिक पर बढ़ते हैं हम। यहाँ से हमें लग रहा है कि 3y प्लस के तीनों में है, निकाल लेते हैं। तो ये हमारा R1 में है तीनों, R1 से 3y प्लस के उभयनिष्ठ या कॉमन लेने पर कोई डाउट? तो जब हम निकाल लेंगे 3y प्लस के, तो बाबू यहाँ 1 1 1 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ एक आ गया, ये काम हो गया। अब के स्क्वायर लाना है तो इसके लिए प्रसारित कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? अब प्रसारित करने से पहले एक बात और ध्यान दो, अगर तुम ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बना दोगे ना ऑपरेशन लगा करके, और तुम्हारे कैलकुलेशन आसान हो जाएंगे, प्रसारित करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ तक उतारो, उसके बाद हम बताते हैं इसके आगे की कहानी क्या है। देखो यही तो था, हम लोग मिटा दिए थे, हमसे जब बन गया। तो यहाँ के बाद हमें क्या करने हैं, हमें क्या करने हैं कि आप जो 3 को 1 है ना उसको 0 बना दो, 1 में से 1 घटा दो, 1 में से 1 घटा दो। इस 1 में से 1 घटाओगे तो है 1 C1 का, है 1 C2 का। अब आपको कि सर R1 का ना लिख सकते तो कैसे घटाओगे, लिखिए तो ये भी R1 का है, R1 का है, तो R1 माइनस R1 लिखोगे ना, तो हम लिखेंगे C1 माइनस C2। C1 को चेंज करेंगे, C1 माइनस का लिखेंगे C2 आता था, C2 को चेंज करेंगे तो लिखेंगे C2 माइनस। बस समझिए थोड़ा सा, हम 1 में से 1 घटाएंगे, 0 बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, 0। 1 में से 1 घटाएंगे 0, तो है 1 किसका, C1 का, है 1 किसका, C2 का। आप कहोगे सर R1 का नहीं लिख रहे हैं, तो R1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि R1 लिखेंगे तो दोनों एक R1 का हो जाएगा, इसलिए हम R1 नहीं लिख, है 1 R1 का, है 1 R1 का, इसलिए हम R1 नहीं लिखेंगे। C1 माइनस का लिखेंगे C2। अरे तो चेंज करना है तो क्या C1 का चेंज ना करना है, एक C1 का नहीं है, जरूरी R1 का है। इधर देखो पहले समझ लो, यहाँ पे एक R1 का भी है, एक C1 का भी है, बात समझो। ये जो एक किसका है, ये एक C1 का भी है, ये एक R1 का है। डिसाइड तुमको करना है कि R1 माइनस R2 लिखें, R1 लिखें कि C1 लिखें, तो डिसाइड तुम कर सकते हो भैया। हम बार बार कह रहे हैं इसमें इसको घटाना है, तो है देखो C1 है C2, लेकिन ये एक R1 है, तो है में से है घटाओगे तो तुम बताओ R1 लिखोगे, क्योंकि दोनों एक तो R1 का हो जाएगा। तो तुम अलग अलग लिखोगे ना, तो तुमको क्या लिखना पड़ेगा, C1 C2, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक R1 का है, एक C1 का है। ये बात पता है, आप बार बार कर रहे हैं। हम ऑपरेशन और ऑपरेशन हम कॉलम पर लगा रहे हैं, तो पंक्ति पंक्ति से घटाते हैं, R1 से, जैसे 1 में से 1 में से ऐसे घटाते हैं। थोड़ा सा उल्टा लगता है, पटांग लगता है। हाँ चलो देखो, हम बोल रहे थे, हम क्या बोल रहे थे कि ये 1 हमारा C1 का और ये 1 हमारा C2 का।
C1 में से C2 घटाएंगे, C2 में से किसको घटाएंगे? C3। तो यहाँ हो जाएगा 3y प्लस k, घटाओ 1 में से 1 घटेगा, y में से ये घटेगा, देखो घटाते हैं, y घटाओ y प्लस k, जब घटाइएगा तो y माइनस k, y से y खत्म माइनस k, अब y में से y घटेगा तो 1 में से ये घटेगा, ये में से ये घटेगा, तो ये घटा हो जाएगा, k बचेगा। अब घटा कर देख लीजिएगा, इसमें से ये घटेगा तो माइनस k बचेगा। 1y प्लस कितना बाबू? अब तुमको कुछ न करना है, प्रसारित कर देना है, प्लस माइनस 2 जीरो से तो करना होता है नहीं। अब सीधा हो जाएगा 3y प्लस k, आप प्रसारित कर दो, वही ढक दो, माइनस प्लस k से गुणा करोगे कितना होगा? k स्क्वायर हो तो हो जाएगा 0, k स्क्वायर माइनस 0, यानी यहाँ से आ गया k स्क्वायर इंटू, पहले लिख देते हैं i इंटू 3y प्लस k बराबर RHS। प्रूफ नोट कर लो जरा, का होल पावर क्यूब, यही लाने हैं। अब इस क्वेश्चन पे जरा ध्यान दीजिएगा आप, बहुत आसान है क्वेश्चन, देख रहे हैं सभी लोग। हम नोट करेंगे LHS नोट करेंगे और लिखेंगे क्या? देखिए a माइनस बी माइनस सी 2b 2c, 2a b माइनस सी माइनस से 2c, 2a 2b c माइनस a माइनस b। ए मेरे बाबू, हमें क्या लाने हैं यह ध्यान देना है। हमें लाने हैं a प्लस बी प्लस सी, कई गो? 3 गो। अब आएंगे कैसे? a माइनस बी माइनस सी है, आएंगे, एकदम आएंगे। हम क्या करने जा रहे हैं? इसको लाने के लिए एक काम करने जा रहे हैं, जो आपको भी करना है। हम करने जा रहे हैं कि R1 को R1 प्लस R2 प्लस R3 करने जा रहे हैं। हमको लग रहा है हम ऐसे माइंड में कैलकुलेशन कर लिए हैं, a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। देखिए कैसे, ये आपके R1 है कन्फर्म, ये R2 और ये आपके क्या हैं, यानी कह रहे हैं मतलब R1 R2 R3 को जोड़ना है, हई से जोड़ना है, हई जोड़िए, रफ का इस्तेमाल कर रहे हैं। a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b प्लस 2c। देखिए ये तीनों को जोड़ना था, तीनों को जोड़ना था ना। a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b प्लस क्या जोड़ना था? 2c। जोड़ते हैं, ऑपरेशन यही कह रहा है ना, जोड़ते हैं। a तो a है बेचारा, यहाँ 2b और b है, तो 2b में से b घटेगा प्लस b, और 2c में से c घटेगा, तो आया कि नहीं? आया कि नहीं है प्लस बी प्लस सी? सेम कहानी यहाँ पर भी है। देखिए यहाँ जो कहानी थी कि भैया 2b था, एगो b घट गया, 2c था, एगो c घट गया, वही कहानी यहाँ पर है। 2a 2c है ना, देखिए c और a घट जाएगा, a प्लस b प्लस का आएगा c। यहाँ भी ऐसे लिख कर घटाइएगा ना बाबू, ऐसे लिख कर घटाइएगा यहाँ पर भी, तो देखिए a से a घट जाएगा और b में हमारा b घट जाएगा, तो ये भी हो जाएगा a प्लस b प्लस। वीडियो में आ रहा है क्या? चलिए a प्लस बी प्लस सी। अब नीचे देखते हैं हम क्या, कि अब तो हमें चेंजिंग किसको करना था? बाकी दोनों कॉपी कर लें, R2 R3 को, 2b b माइनस सी 2b 2c। कोई दिक्कत? यहां से आप क्या करोगे? R1 से a प्लस बी प्लस सी क्या लेने पर लोगे कि नहीं? ऑफ कोर्स लेना ही है, जबरदस्ती, क्योंकि यहाँ आ ही रहे हैं। क्या बच जाएंगे?
आ जाएंगे कि नहीं, बोलिए। आ ही जाएंगे, आपसे जबरदस्ती नहीं बुलवा रहे हैं, आ रहे हैं तभी हम आपसे बुलवा रहे हैं। इसके बाद आपको कुछ ना करना है। ये 3 को 1 को 2 को 1 0 बनाएंगे तब तक के लिए उतारिए आप। चलिए देखिए, तो इसको आगे बढ़ाते हैं हम बोल रहे हैं ये 1 में से 1 घटा देते हैं और ये 1 में से ये 1 घटा देते हैं, 2 को 0 बन जाएगा कि नहीं। है यहाँ C1 में से हम C2 घटाएंगे ना बाबू। अगर तो C2 को चेंज करेंगे तो C2 माइनस हमें C3 लिखना है। इधर क्या निकाल दिए, इधर दिखाई दे रहा है, जब देखो तो वीडियो में चलिए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा, 1 में से 1 घटेगा क्या हो जाएगा, 0 नहीं बोलो। और नीचवा में से हेकरा में से वही घटी बजाता का हो, देखा जाता नहीं घटा होती रफ में 2b माइनस b माइनस c माइनस a, देखो 2b माइनस b माइनस माइनस प्लस c माइनस माइनस प्लस c, 2b में से b घटी b, 2 में से b घटी बाबू b, प्लस c प्लस a, दैट मीन्स a प्लस b प्लस c। कौन डाउट, एक बार फिर से समझाते हैं। देखो 2b में से b माइनस c माइनस a घटाए के बाद, 2b में से b माइनस c घटाए के बाद तो हई प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस, 2 में से b घटी b प्लस b प्लस a, यानी a प्लस b प्लस c। अब हेकरा में से हेकरा घटे 2c में 2c घटी कितना, अब तारा C2 माइनस C3 पर काम करे के बाद, यानी 1 में से 1 घटी हई में से हई घटाओ, यानी कि अब की बार घटाए एक बार b माइनस c माइनस में से 2b घटावे के बाद तो कोष्ट का काम खत्म। b देखो b में से 2b गई माइनस b माइनस c माइनस a, यानी हमारे का मतलब ई बा कि माइनस b माइनस a माइनस b माइनस c हुई, थोड़ा सीधा लिख देता नहीं। आज 2c में से हई घटे तो बाबू घटा के देख लो, a प्लस b प्लस c हुई, खातिर घाटे कहीं से दोनों माइनस प्लस बन जाएगी। आगे हमने के C1 चेंज हो गया, C2 चेंज हो गया, C3 जो कहते हैं लिखेगा 1 2b और c माइनस a माइनस, कोनो दिक्कत। और प्रसार कर दो, देखो प्लस माइनस कितना प्लस, बाबू समझ में आता तुम जना के बोला जाए। आज देखो 1 के ढकबा जा ना, और जब 1 के ढकबा जा तो देखो ये चारों बचता, जब ये चारों बचता है कोना गुणा करबो तो का हो जाए, a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर हो जाए दोनों का। तो माइनस कितना ना हई 0 हई कोना गुणा हुई ना। तो अब देखा जाए 2 गो है जी, एगो है जी, को हो गए टोटल, अरे का दिक्कत नोट करो। बारह सूते कहाँ दे लड़ा जा तुम जना, ना देखो ये गलती बात बा। अगर मान लो हमारो में घाटा हो जाए, 2 दिन क्लास डिस्टर्ब हो जाए, एगो सर हो नहीं कि पढ़ ले तो हो नहीं कि पढ़ ले, दोनों बैच में दिक्कत हो जाएगी। शाम वाला जो बैच लगाओ थी ना औसत हमारे संडे के सोचते हैं आराम अब करे के LHS उतारी बोला जा लास्ट में गाड़ी तू नहीं जाना देवे लग जा बबुआ, हम न अभी न तो लगता हाई करते हैं गाड़ी सिलेबस ना खत्म कैलन है ना कैलन हऊ ना कैलन, कैसे हमने के परीक्षा देवे के तू नहीं जाना गाड़ी देवा जा। हाँ देखो LHS हम लोग जस्ट नोट करेंगे और LHS नोट करने के बाद हम लोग सोचेंगे तो इसमें क्या होगा कि आपको ऐड करने पड़ेंगे, R1 को चेंज करना पड़ेगा। कैसे, R1 प्लस R2 प्लस किसमें भाई R3 में। ये क्यों कर रहे हैं आपको लास्ट में समझ में आएगा कि क्यों तीनों जोड़ रहे हैं, अभी ना समझ में आएगा, आपको अंत में समझ में आएगा। हम तीनों जोड़ रहे हैं, जोड़ेंगे तो देखिए 1 प्लस किसको R1 R2 R3 को जोड़ रहे हैं, इसको जोड़ रहे हैं, हई R1 R2 R3 यानी हई से जोड़ना पड़ेगा।
1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6 यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर x1 यानी 1 प्लस एक्स प्लस, थोड़ा सा सजा कर लिखे हैं, बाकी जो कहते हो। कोई दिक्कत, कोई कठिनाई, परेशानी? कॉमन निकाल लो। R1 से क्या निकालोगे? कॉमन लेने लेको तो क्या होगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा क्या? जब इतना होगा तो इधर क्या हो जाएगा? 1 1 एक्स स्क्वायर 1 और एक्स स्क्वायर और कोई डाउट? अब 2 को 1 को 0 बनाओगे? इस 2 को 1 को घटाकर 0 ना बना दोगे? उतारिए तो हम बनाते थे। अच्छा 13 देखो। इसके बाद आपको क्या करने हैं जरा समझिए। इसके बाद इस 2 1 को 0 बनाने हैं। E1 C1 का, E1 C2 का, E1 C3 का। तो ऑपरेशन क्या लगाने वाले हैं हम? C1 पर C1 माइनस C2 तथा C2 पर C2 माइनस C3, ये ऑपरेशन लगाने वाले हैं। तो यहाँ देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मेरे बाबू एक में से एक घटेगा कितना? 0। एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, उधर 1 में से 1 घटेगा 0, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। कोई दिक्कत? इधर तालिए, उतार लीजिए 1 एक्स और 1। कोई डाउट? ये काम जो किए हैं, एक में से एक घटा, इसमें से ये, इसमें से ये, फिर R2 C2 माइनस C3। कोई दिक्कत? अब देखिए जरा यहाँ के बाद हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ हम क्या करेंगे? थोड़ा सा सजाएंगे इसको अपने अनुसार, ताकि कैलकुलेशन और समझने में आसानी हो। 0 और 1 इसको जो कहते हुए रखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम बात समझिए तो 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। अरे 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? इधर से x कॉमन निकालिए तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स। एक्स जब निकालते हैं आप तो यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ का बचेगा। इधर देखिए 1 माइनस एक्स, यहाँ पर भी फॉर्मूला लगा दीजिए 1 प्लस एक्स प्लस 1 और x माइनस, कोई दिक्कत? x। अब आपको कुछ दिखाई दे रहा है? जब आपको नहीं दिखाई रहा तो हमें दिखाई दे रहा है। C1 से 1 माइनस एक्स तथा C2 से 1 माइनस एक्स कॉमन लेने पर, चल देखिए तो 1 माइनस एक्स क्यों ही लाना है क्या? चलिए देखिए तो ठीक है। देखिए तो कॉमन ले रहे हैं, अब कॉमन ले रहे हैं। पहले से कॉमन एक है, क्या है? 1 प्लस एक्स प्लस 2 को और ही आ गया 1 माइनस एक्स 1 माइनस। बात समझ में आ रही बाबू? देखिए क्या बचेगा? C1 से ले रहे हैं ना, यहाँ क्या है? यहाँ x प्लस 1। अब बात समझिएगा थोड़ा सा एडवांस। यहाँ पर मेरे बाबू x माइनस 1 यहाँ है, जबकि कॉमन का लिए है 1 माइनस एक्स। यहाँ पर x माइनस 1 है, कॉमन का लिए 1 माइनस। अब देखो ना ज़रा, कॉमन का लिया गया 1 माइनस, यहाँ है क्या? तो हम उल्टा कॉमन लिए हैं तो भाई माइनस लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यदि यह x माइनस 1 है और 1 माइनस एक्स बनाएंगे तो हमें माइनस कॉमन लेंगे तभी बनेगा। हम जानते हैं हमें माइनस कॉमन लेने पर ही दोनों पलट जाते हैं।
माइनस वाला प्लस बन जाता है, प्लस वाला क्या बन जाता है। तो हम यहाँ से हम 1 माइनस एक्स निकालें तो माइनस वा बचले ना है, इसीलिए इसका माइनस वा यहीं पर छोड़ देते हैं। कोई दिक्कत बाबू प्रिंस, समझ में आया है। यहाँ से 1 माइनस एक्स से निकल गया, क्या बचा, यहाँ देखिए 0, यहाँ से 1 माइनस एक्स निकल गया 1, और यहाँ से x प्लस 1, अब 1 माइनस एक्स निकला है तो जी माइनस लिखेंगे यहाँ से 1 x और 1, अब प्रसारित कर दो, प्लस माइनस 1 प्लस x प्लस जो कहते हूँ 1 माइनस एक्स प्रसारित कर दे रही। एक बात तो एक लिखल जरूरी नहीं है, कैसे कि एक के कोनो संख्या से गुणा करवा वह संख्या हो जाए। तो अब देखो पीछा पीछे गुणा कर, ये तो जरूरी बा ना, हाँ यही गुणा है तो माइनस एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर माइनस एक्स, हल कर लेके थोड़ा सा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस समझ राजा ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पर तोड़ दिले बनी। आगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बाबू 2x में से x घटेगा कितना बचेगा। अच्छा देख बातें समझो, हईवो दूगो है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस एक्सो दूगो था और 1 प्लस एक्स स्क्वायर दूगो है, तो दोनों को क्या कर दिया गया, होल स्क्वायर लिख दिया गया। बात समझ में आई, समझ में इतना उतारो, उसके बाद अथु कर लेते हैं। देखिए तो जरा यहाँ के बाद बाबू आप 1 माइनस एक्स को जो कहते हो रखिए, आप 1 को 1 उसका लिख सकते हैं, एक्स को आप x इंटू 1 लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर हईबे किया है, x को आप x इंटू 1, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, बाकी होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। उसके बाद देखिए एक सूत्र होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का, होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस, देखिए सेम इसी पर है नहीं है, जब इसी पर है तो a के जगह 1 और b के जगह तो हम लिख सकते हैं 1 क्यू माइनस एक्स क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू होता है तो 1 क्यू माइनस एक्स क्यू होल स्क्वायर, 1 का कि 1 माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर। प्रूफ लिख लीजिए, प्रूफ लिखे वो नोट कीजिए, तो बहुत ही क्लीन आ रहा है। चलो देखो तो छोड़ रहा हूँ, हाँ यहाँ पर मैं ही बोल रहे थे कि ऑपरेशन यही लगने वाले हैं ना। चलो ऑपरेशन हम लगा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, ऑपरेशन हम लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हमें कैसा ऑपरेशन लगाना है, तो R1 पर ऑपरेशन लगाना है, R1 प्लस R3 गुना B करके, ठीक है। अब हम काम करने जा रहे हैं, देखिए R1 यह है, R3 यह है ना। तो अब ये तो पहला आप तो कर लीजिए ऐसे ही, क्योंकि आप लोग जान गए हैं कि इसको हल किए हैं हम, तो क्या आया है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस क्या आया है बी स्क्वायर। अब कैलकुलेशन इस पर करने हैं हमें, ये दोनों पर, तो ऑपरेशन क्या है हमारा R1 प्लस R3 गुने बी, R1 हमारा 2ab, समझिएगा R1 हमारा क्या है 2ab, R3 हमारा ये माइनस है, माइनस 2ab से गुणा कर लीजिएगा, ये भी 2b हो जाएगा, कट कर क्या हो जाएगा ना समझे, R1 जोड़ घटाव होता है, R3 में b से गुणा करना, कट कर क्या आ गया 0। फिर अब बातें करते हैं, ये दोनों हो गया। अब इस पर थोड़ा सा, इसके लिए हम यहाँ पर आते हैं।
देखिए R1 की जगह क्या है -2b प्लस R3 की जगह क्या है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, गुना कितना भैया b। जाकर देख लो धीरे से कौन है, चिल्लाना जरूरी है। देखिए उसके बाद ये हमारा हो गया क्या R1 टर्की है, हम क्या बोल रहे थे, दरवाजा स्टार्ट करो। हाँ देखिए हम यही बोल रहे थे बाबू, ऑपरेशन यहाँ पर देख रहे थे क्या कि हमें R1 लिखने हैं तो R1 की जगह -2b है, प्लस R3 लिखने हैं, R3 की जगह वो वाली बात है गुना b। अब देखिए तो क्या होगा -2b प्लस b में 1 से गुणा कीजिएगा b प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर b माइनस प्लस माइनस बी क्यू हो जाएगा। अब देखिए 2b में से b घटाइए तो क्या होगा -b होगा कि नहीं होगा। आइए क्या है माइनस ए स्क्वायर बी माइनस क्या बी क्यू। अब देखिए ये तीनों में माइनस कॉमन आ रहा है, अब माइनस कॉमन के साथ साथ b भी आ रहा है, तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर, हम क्या लिख लेंगे बाबू, यहाँ पर लिख देंगे -b निकाल लेते हैं। अब -b निकल गया तो 1 प्लस b निकल गया तो ए स्क्वायर प्लस b निकल गया तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर। कोई डाउट? अब आपको क्या करना है, जो ऑपरेशन लगाने थे वो R1 पर लगाने थे, आपके R2 और R3 ज्यों का त्यों रहेगा। ये हो जाएगा 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 2a, नीचे वाला 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको सारा इरेज करो आप। चलो हम इसे मिटा लेते हैं, चलते हैं आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अब देखो अब क्या करोगे, यहाँ पर आप कॉमन लोगे, क्या कॉमन लोगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लो। R1 से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या करने पर, कॉमन लेने पर। लीजिए तो जरा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ से जब निकल जाएगा, हाई निकल गया तो कितना 1, ये हमारा 0, ये निकल गया तो क्या बचा -b। यहाँ देखिए अब 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आइए क्या हमारा 2a, नीचे 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतना ज़्यादा नोट कीजिए तो समझ में आया इतना तक, आप नोट किए जल्दी से फास्ट।
देखिए जरा, तो इसके बाद देखिए यहाँ हमारा 1 प्लस क्या आया, हमारा आया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर कुछ ऑपरेशन लगने वाले हैं, क्या लगेगा, देखिए यहाँ 2ab है, यहाँ भी 2ab हो जाता तो घटा देते तो कर जाता कि नहीं, तो इसमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 2ab होने के लिए a से, ये 2ab ऑलरेडी है तो ये 2ab R2 का और ये 2ab R3 का, तो हम क्या करेंगे, एक ऑपरेशन लगाएंगे R2 पर। कैसे है भैया कि R2 को घटाएंगे R3 के साथ गुणा करके a से, समझ रहे हैं। अब लगाते हैं ऑपरेशन, ऑपरेशन किस पर लगाने हैं, आप जो कहते हैं लिखिए R1 को, यानी गुणा किससे करना है, a से घटा देना है, क्या हो जाएगा 0, घटा देना है, समझिए अब घटाना है 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर घटाओ, और घटाओ इसका भी है प्लस 2a से गुणा कीजिएगा ए स्क्वायर, तो 1 में और सॉरी ए स्क्वायर और 2a स्क्वायर हमारा 1 प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये वाला 1 और 2a में से घट जाएगा ए स्क्वायर, हमारा बी स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके लिए जरा आते हैं, इसके लिए जरा आते हैं हम लोग, जब उसके लिए आएंगे तो क्या हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा R2 के जगह क्या है 2a, घटाना है R3 में से गुणा करके, a से गुणा कीजिएगा a माइनस ए क्यू माइनस ए बी स्क्वायर। समझिए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, यहाँ पर हमें क्या करना था, R2 है, R2 की जगह हमारा 2 है, और R3 में किससे गुणा करना था, a से, 1 में a से कीजिएगा तो a स्क्वायर में a से कीजिएगा तो a क्यू, बी स्क्वायर में a से कीजिएगा तो b स्क्वायर। तो यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेट कीजिएगा तो 2a में a घटेगा a, माइनस माइनस प्लस a क्यू, माइनस माइनस प्लस ए बी स्क्वायर। क्या यहाँ से a निकाल सकते हैं, तीनों जगह से, तीनों जगह a नहीं निकाल देंगे, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है। जब a आप निकाल लीजिएगा बाबू तो क्या बचेगा, a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो काम कर रहे थे क्या हम, हो गया क्या, हम इसको 0 बनाए हैं और हो गया क्या, कुछ दिखाई दिया है, जो कुछ दिखाई दे रहा है जो हो गया है, क्या दिखाई दे रहा है बताओ तो, बस कॉमन निकाल लेते हैं। क्या कॉमन कहाँ से निकालोगे, R2 से, क्या निकालोगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस, क्या लेने पर, कॉमन लेने पर। तो ये मेरे बाबू ऑलरेडी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले से है, एक और आ गया, होल स्क्वायर हो गया कि नहीं, जब हो गया तो यहाँ 1 0 माइनस बी 0 1 और a निकल गया ना, ये भी निकल गया, क्या बचा a। यहाँ देखिए 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस, अभी एगो बाकी है लाना। देखिए ऐसा 3 गो लाना है, 2 आ गया, अभी एगो बाकी है, अभी एक ऑपरेशन लगाएंगे। तो कोई दिमाग लगाकर बता सकता है कि ऑपरेशन लगाए कि प्रसारित कर दें, हमें लग रहा है कि प्रसारित ही कर देते हैं, वही आसान है, प्रसारित ही कर देते हैं। किसके सापेक्ष, R1 के सापेक्ष कर देते हैं, क्या दिक्कत है, किसके सापेक्ष, R1 के सापेक्ष, ये प्लस ये माइनस ये क्या प्लस। जब ऐसा कीजिएगा तो जरा आप ध्यान दीजिए थोड़ा, इधर क्या है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बाबू इधर देखेंगे हम तो हमें प्रसारित करना है +1, आप +1 के स्तंभ में +1 के पंक्ति को ढक दोगे, क्या बच रहा है, यही चारों बच रहा है ना, गुणा होगा तिरछा तिरछे, तो गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और गुणा होगा तो घटाओ घटाओ जोड़ हो जाएगा, 2a में a से 2a स्क्वायर हो जाएगा। चलिए ये काम हो गया हम लोगों का। आई 0 से तो करते नहीं है, प्लस माइनस माइनस भी। अब यहाँ से करोगे तो क्या होगा, देखो
0 और माइनस 2b, 0 और माइनस 2b होगा। अनेरिया नहीं ना लिख दिए, समझे हो? चलो हाँ, होल स्क्वायर नहीं लिखे, सही बोल रही है लड़की। चलो होल स्क्वायर लिख दिए। ये बाबू 1 में गुणा करेंगे, यही बात हो जाएगी। 1 है 1, 2a स्क्वायर में स्क्वायर घटेगा प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और माइनस माइनस b में 2b से होगा, हो तो गया ये भी। 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ भी 1 प्लस a स्क्वायर 2b में से b स्क्वायर घटेगा, क्या हो जाएगा? यानी हमारा हो गया 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का पावर 3 बराबर। देखो अगर ध्यान से बनाते हो तो कहीं गलती नहीं होगा। 1 मिनट ज़्यादा समय लगेगा लेकिन गलती नहीं होगा। कई सकते हम दिक्कत है। तो यहाँ पर क्या हुआ है थोड़ा सा समझ लो। ये तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पर, हाई प्लस माइनस बी वाला तो हई ढके हो तो हई तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई हुआ है। यहाँ के बाद थोड़ा सा है कि 1 में किसी संख्या से गुणा करोगे वही चीज़ हो जाएगी। तो देखो 1 है तो 1 लिख दिया, यहाँ 2 गो a स्क्वायर है, यहाँ 1 गो a स्क्वायर है, घटाओगे तो 1 को बच जाएगा, और माइनस b स्क्वायर। यहाँ क्या हुआ है कि 0 में से 2b घटाओगे तो माइनस 2b रहेगा, अब माइनस 2b में माइनस b से गुणा करोगे माइनस माइनस प्लस, और b में 2b करोगे तो 2b स्क्वायर, आई 2b स्क्वायर 1 वो b स्क्वायर घटा दोगे b स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों एक ही चीज़ें बन गई। यहाँ ऑलरेडी पहले से 2 गो है, 1 और आ गया तो टोटली 3 गो हो गया हमारा RHS। यही लाने थे, आप नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखो थोड़ा सा इसको हम लोग समझते हैं बाबू, थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमें क्या लाने हैं बताओ, हमें क्या लाने हैं? a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, कहीं दिख रहा है क्या? a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कहीं दिख रहा है क्वेश्चन में? देखो दिखेगा अगर अच्छे से देखोगे तो। a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है ना, तो खाली एक से तो कॉमन ले नहीं सकते हैं, एक से ले लोगे। तो इसके लिए देखो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको LHS नोट करनी है। LHS नोट कर लो, a स्क्वायर प्लस 1 ab ac ab b स्क्वायर प्लस 1 bc ca cb। कॉमन लेने के लिए किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के सभी अवयवों में a स्क्वायर होगा तभी हम कॉमन लेंगे, खाली एक होने से नहीं होने वाला है। तब वैसे केसेस, वैसे स्थिति में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग देखो क्या करेंगे, आपको a सब में दिख रहा है, R2 में b दिख रहा है, R3 में c दिख रहा है। क्या बाबू? अच्छा बी सी दिया है, चलिए एक बार थोड़े कुछ हो जाए, चिन्ही वजह तो कुछ हो जाए, एक जना बोलवा जाता ना हमको समझ में। हाँ हम ये बोल रहे थे कि ए R1 से a निकाल लेते हैं, R2 से b, R3 से देखो R1 से a, R2 से b एवं R3 से c कॉमन लेने आवेला ना। अब बताओ, चलो अब कॉमन एकरा के मिटाते हैं, क्या दिक्कत? लो ना तो उतारिए, लो क्वेश्चन बा। देखो कॉमन ले दी तो क्या हुई, देखा जा थोड़ा सा समझा जा। हमने के R1 से का लेते हैं जा, a निकालो, a के निकालो। R1 से यहाँ a से a के निकलवाता है जी, 2 गो रहे, कौ गो बचल? आई जी a है, बोला a नहीं है तो इसके लिए हमको 1 में a लिखना पड़ेगा। आपको पता है हम बताए थे कि जहाँ जो संख्याएं नहीं रहती है भाग कर दो, बात समझ में आ रही है? 4 है, 4 से 5 लेना पड़ेगा, लेना है कॉमन हमें, तो कैसे लेंगे? 5 भाग में कर देंगे। तो यहाँ अब यहाँ a है, यहाँ क्या, यहाँ a है, c, यहाँ पर आते हैं, यहाँ b निकालना है। क्या निकालना है? b। क्या बचेगा? यहाँ b निकलेगा तो b प्लस 1 में b, यहाँ b निकलेगा तो यहाँ बोलिए क्या, यहाँ c निकलेगा तो यहाँ
ये मेरे बाबू अब हमें क्या करने, अब न बना, पहले ए स्क्वायर दिखियो रहा था, अब तो दिखियो नहीं रहा है, तो नहीं दिख रहा है तो दिखाओ, दिख जाएगा। ये ए सब में दिखाई दे रहा है। C1 में क्या करते हैं, ए से, और C2 में बोलिए बी से, एवं C3 में बोलिए क्या करने पर, गुणा, क्या करने पर, गुणा करने पर। हम जो नहीं निकलले रही अब ओकरा के गुणा कर देते हैं। चीजें समझ में आ रही है हम क्या करने जा रहे हैं। हम ए निकाले, ABC निकाले R1 से, C1 में गुणा किए। आप C1 से निकालिएगा तो R1 में। ये कहानी चलती है क्वेश्चन नंबर 14 में। अगर हम R1 में से निकालेंगे तो C1 में क्या करेंगे, गुणा। अगर हम C1 से निकालते A अब B C तो हमें R1 में गुणा करना होता। कोई दिक्कत? तो अब देखिए यहाँ पर जब आप निकालिएगा मेरे बाबू, निकालने का तो निकाल दिए, गुणा करिएगा। जब गुणा कीजिएगा बताइए C1 में हमको किससे गुणा करना है, A से। यही आपका C1 है, C1 आपका यही न है, बोलिए यही न C1 है। A से गुणा कीजिए तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर। आहे में A से गुणा कीजिएगा तो 1, A से कोई डाउट? अब हमें C2 में किससे गुणा करना है, B से गुणा कीजिए, क्या हो जाएगा, B से गुणा कीजिएगा, B से, कोई डाउट? इधर C से गुणा कीजिएगा, क्या हो जाएगा, ए लड़का छोड़ियो, छोटा छोटा आ जाएगा तुरंत बढ़िया से। यहाँ C से कीजिएगा तो C स्क्वायर प्लस, अब साफ साफ दिख रहा है। तुमको लाने क्या है, 1A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, आ भी जाएगा। देखो 1A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, 1A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, 1A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। क्या करना पड़ेगा पता है, C1 C2 C3 को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ है ना, है। अब जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा। नोट कर लो, नोट कर लिया इधर साइड का, कौन हो ना, हो गया। जल्दी से नोट कर फास्ट। आपको बताए हैं, क्या बताए कि हमें जोड़ना है। क्या जोड़ना है, कि जोड़ना है C1 प्लस C2 प्लस C3। यानी हमें क्या करनी है, C1 को जोड़नी है C1 प्लस C2 प्लस C3। जोड़ दीजिए। अच्छा आप कभी अब यहाँ सोचा कि ABC यहाँ पर नहीं लिखे, गायब हो गया, क्यों गायब? देखो अब वही जो निकाले थे वो गुणा कर दिए, ठीक है, वो गायब नहीं किए, वो अंदर चला गया है। तो जब जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस, यहाँ भी 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस, यहाँ भी 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस। कैसे लिखे पता चला ना, ये तीनों जोड़ा गया है, ये तीनों जोड़ा है। बदलना किसको था, बदल गया कि नहीं। C2 C3 को छाप दो जैसे है वैसे, B स्क्वायर प्लस 1, नीचे भी B स्क्वायर, C स्क्वायर प्लस 1। मेरे बाबू इसके आगे क्या करोगे बताओ, कॉमन लोगे। क्या कॉमन लोगे, 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर कॉमन लेने पर आप हिंदी में वनिष्ठ लिख सकते हो। कहाँ से, तो C1 से। तो जब कॉमन लीजिएगा तो 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, C स्क्वायर। जब ये तीनों निकल जाएगा तो क्या बचेगा, नहीं बचेगा। आइए हमारा B स्क्वायर C स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 1 C स्क्वायर प्लस 1। ए बाबू याद कीजिए, हम एक चीज़ आपको बताए थे, पता है क्या, हम यही बताए थे। देखिए यहाँ B स्क्वायर होगा, हम आपको यही बताए थे B स्क्वायर है कि अगर 3 गो 1 हो तो 2 गो को क्या बना दो, 0। R1 माइनस R2 माइनस R3। R1 को R1 माइनस क्या कर देते हैं, बोलिए, और R2 को R2 माइनस R3। मेरे बाबू यहाँ पर जरा थोड़ा सा
समझिएगा। तो ये ज्यों कहते हैं उतारिएगा ना, उतारिएगा, बाकी एक में से एक घटाइएगा कितना होगा, बी स्क्वायर में से ये घटाइएगा -1, सी स्क्वायर में से स्क्वायर घटाइएगा 0। समझ में आया है? इसमें से ये घटाइएगा, ये दोनों घटाव में हो जाएगा, प्लस माइनस खत्म, -1 बचेगा। 1 मिनट मंटू, 1 मिनट थोड़ा सा, एक में से एक घटेगा 0, बी स्क्वायर प्लस 1 में से बी स्क्वायर घटेगा तो 1, सी स्क्वायर में ये घटेगा कितना होगा -1, 1 बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1 है कि नहीं। इसके बाद आप प्रसारित कर दिए प्लस माइनस क्या, प्लस प्रसारित कीजिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और देखिए यहाँ प्लस 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको घेर दीजिए, -1 कितना हो जाएगा, +1 -0 आपका आ गया कि नहीं। कोई दिक्कत परेशानी आप लोग नोट कीजिए। बाकी का क्लास हम लोग कल करते हैं अपने ही टाइमिंग पर, जो टाइमिंग आपका है, ठीक है।